चलो, we're starting with the revision of Indian Contract Act. I want the year 1872. 1872. Okay. When we started with Indian Contract Act, we first introduced a word which was contract. Can anyone tell me? I don't want a. If you can tell me the legal definition of the word contract, I am more than happy. Okay. An agreement. Very good. Agreement between two or more parties. Very good. Which is enforceable by law. Definition was given somewhere over here that what is a contract? Its contract means an agreement between two or more parties and it should be enforceable by law. So we finalized one thing over here that I cannot do contract with myself. I need at least two persons to do the contract. At least two people are required. Okay. Then we had a big discussion about what ultimately means an agreement. Yes, we gave a great time on to understand what do we mean by agreement. Are we engaged over here? Like when we say Indian Contract Act, are we going to discuss any social agreements over here? Social agreements means agreements among your friends, among your relatives. Like we discussed, we will go out for a dinner and somebody denied. Like I denied, I will not come with you for dinner. I first agreed, I will come, and later on I denied. And you said, sir, you agreed that you will come, and now you are not coming for dinner. Who will pay the bill? Allah farana, Allah samkuch. We will file a suit against you, a case against you. So why social agreements are not part of Indian Contract Act is the question. हम लोग सोशल एग्रीमेंट को क्यों नहीं लेते? क्योंकि यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप बनाने का कोई इंटेंशन है क्या? नहीं. अगर मैंने मेरे फ्रेंड को खाने पे बुलाया है और अगर वो नहीं आता है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, क्या ये इंटेंशन था क्या मेरा? कभी नहीं था. तो अगर वो खाने पे नहीं आता है तो मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगा नहीं कि तूने मुझे बोला था और तू खाने पे नहीं आया, मेरा खाना वेस्ट गया. नहीं. बिकॉज यहाँ पे नो लीगल इंटेंशन. इसलिए ऐसे सोशल एग्रीमेंट्स को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई जगह नहीं. मतलब हम लोग सिर्फ ऐसे ही एग्रीमेंट्स में एंटर करेंगे या ऐसे एग्रीमेंट को सोचेंगे जहां पे आपका लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन है. जैसे मैंने आपको अगर गुड्स बेचे हैं और आपसे पैसे लेना चाहता हूं, आपने अग्री किया था आप मेरे गुड्स परचेज करोगे और पैसे दोगे, और अगर आप आपकी बात से मुकर गए तो क्या यहाँ पे मेरा इंटेंशन था कि अगर ये बंदा नहीं लेगा तो मैं कोर्ट में जाऊंगा? बिजनेस में आप जो कुछ भी करते हो सबके पीछे एक लीगल इंटेंशन है, ऐसा अजम्पशन मान लिया जाता है. अगर आप कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो ये मान लेते हैं कि वो ट्रांजैक्शन किसी लीगल इंटेंशन से बनाया गया है. अगर कोई भी पार्टी इसमें डिफॉल्ट करती है तो दूसरी पार्टी को लीगल हक है कोर्ट तक जाने का. ठीक है. अच्छा, फिर हमने बोला था कि भाई एग्रीमेंट को कुछ मसाला चाहिए तो वो एग्रीमेंट बनेगा. हमने बहुत एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक डिस्कशंस बढ़ाए थे. आप बताइए मुझे एग्रीमेंट के लिए क्या क्या मसाला होना चाहिए तो वो बने. होना चाहिए एक ऑफर और उसका होना चाहिए एक एक्सेप्टेंस. सो हैप्पी टू सी दैट यू आर एबल टू आंसर. होनी चाहिए एक ऑफर और एक एक्सेप्टेंस. पहले क्या होगा, ऑफर की एक्सेप्टेंस? पहले हमेशा होगी ऑफर. कभी भी बिना ऑफर किए कुछ एक्सेप्ट होगा क्या? आंसर इज नो. ऑफर विल ऑलवेज प्रीसीड योर एक्सेप्टेंस. अच्छा, अब ऑफर में कुछ बातें थी. ऑफर को प्यार से बोलते हैं प्रपोजल, जो डिफाइंड था सेक्शन 2A. वेरी गुड. सेक्शन 2A ने डिफाइन किया व्हाट इज प्रपोजल और व्हाट इज ऑफर. अगर आप लोग पेज नंबर
हाँ यही पे यहाँ पे लिखा हुआ है 30th पेज पे 2A, डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल और ऑफर। क्या क्या बातें ऑफर में होनी चाहिए तो वो ऑफर वैलिड बनेगी? क्या क्या बातें ऑफर में होनी चाहिए तो वो ऑफर वैलिड बनेगी? एक होना चाहिए भैया, मैं अपनी इच्छा बताऊं, विलिंगनेस, कुछ करने की कि कुछ ना करने की भी, दोनों, कुछ करने की और नॉट टू डू। क्या? कुछ करने की या कुछ ना करने की इच्छा बताओ, और ये किस इंटेंशन से बताओ? कि सामने वाले का एसेंट चाहिए, विद द इंटेंशन टू गेट द एसेंट ऑफ द अदर पार्टी। आदित्य, जितना दिमाग में जाए उतना जाने दीजिए। थोड़ा बाउंसर गया, नॉट अ प्रॉब्लम, इट विल बी रिपीटेड लेटर ऑन ऑल्सो। ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट सम वर्ड्स, some sentences, whatever you are able to get from this, well and good. जो कुछ भी नहीं समझ में आएगा, डोंट पैनिक, इट विल बी डिस्कस्ड अगेन। ठीक है? हाँ सर। ओके। या आप हमेशा जब भी ऑफर करते हो तो कुछ करने की नहीं करते हो, कुछ ना करने की भी ऑफर हो सकती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, बॉस, आई अंडरस्टैंड कि मैंने तुम्हारी गाड़ी को डैश किया है, तुम्हारा नुकसान हुआ है, मैं तुम्हारी नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूँ, बट तुम मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट मत करो। कुछ ना करने की ऑफर है। मैं तुमको ऑफर दे रहा हूँ, तुम मेरे खिलाफ अगर पुलिस कंप्लेंट नहीं करोगे ना, तो मैं दूंगा। हाँ, अगर तुम पुलिस में गए तो फिर मैं तुमको कोई कंपेंसेशन नहीं दूंगा, फिर तो हम कोर्ट में ही मिलेंगे। अगर तुमको चाहिए कि भैया निपटा लो, 10-15 हजार रुपए जा, जो नुकसान हुआ है वो ले लो, और तुम पुलिस तक मत जाओ, तो मैं तैयार हूँ तुमको कंपेंसेट करने के लिए। यहाँ पे आपने ऑफर करी है कुछ ना करने, और कुछ करने की तो सिंपल है भैया, गुड्स खरीद लो, मेरा घर खरीद लो, बंगला खरीद लो, गाड़ी खरीद लो, ये क्या है? कुछ करने क्या है? ठीक है, बट मैंने सिर्फ मेरी इच्छा बताई तो काम होगा क्या? नहीं। इसमें मुझे सामने वाले पार्टी का अप्रूवल चाहिए, ऐसा कुछ तो बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ तो दिखाना पड़ेगा जिससे ये मालूम पड़े कि बता, तेरे लिए ऑफर है, तू क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, ये तो हो गया इच्छा दिखाना, विलिंगनेस टू डू। मुझे मेरी गाड़ी बेचनी है, ये तो मेरी इच्छा हो गई। क्या सिद्धेश तुम ये गाड़ी परचेज करोगे? इस केस में मैंने उस ऑफर में एक चीज ऐड कर दी कि ये तुम्हारे तुम्हारे अप्रूवल पे डिपेंडेंट है। मैंने तुम्हारा अप्रूवल मांगने के हिसाब से तुमको कुछ पूछा है। तुम पुलिस कंप्लेन मत करो, ये मेरी इच्छा है सिर्फ। क्या तुम उसके लिए ये कंपेंसेशन लेके, क्या तुम पुलिस कंप्लेन नहीं करोगे? तो मतलब इससे आई एम ट्राइंग टू से कि आप मेरा इतना इतना काम कर दो, और आपको ऑफर, आपको मेरी इच्छा बता रहा हूँ, और आपसे उसके ऊपर जवाब चाहता हूँ, तभी वो ऑफर वैलिड ऑफर मानी जाएगी। क्या ऑफर में कंडीशंस हो सकते हैं क्या? यस, ऑफर कैन बी कंडीशनल। ऑफर कैन बी कंडीशनल, मैं बोल सकता हूँ मेरे को पेमेंट कैश में चाहिए, मेरे को डिलीवरी 8 दिन में, भैया तुम मेरी गाड़ी 8 दिन में लेके जाओ। जो भी मैं ऑफर कर रहा हूँ, ऑफर करने वाला बंदा कंडीशन डाल सकता है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस कौन करेगा? कोई भी करेगा कि जिसको ऑफर की वही करेगा, जिसको ऑफर की वही करेगा। एक जस्ट मिनट। या सो ऑफर में आप कंडीशन डाल सकते हो। एक्सेप्टेंस वही बंदा करेगा जिसको ऑफर करी गई है। अगर मैंने ऑफर ए को किया है तो ए ही मुझे बोलेगा यस और नो। भले मेरी ऑफर बी को पसंद आ गई हो, सी को आ गई हो, डी को आ गई हो, कोई भी आगे ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता है अगर वो स्पेसिफिक ऑफर है तो। हाँ सर, एक 5 मिनट्स और 10 मिनट्स। ओके, सो हाँ, टेल मी, कैन एक्सेप्टेंस बी कंडीशनल? नो, एक्सेप्टेंस करते वक्त वो बंदा कोई कंडीशंस नहीं डाल सकता है। उसको वो ऑफर को
पूरी की पूरी जैसी है वैसी की वैसी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑफर में कंडीशंस डाल सकते हो, एक्सेप्टेंस में और कंडीशन आई तो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी काउंटर ऑफर। अगर एक्सेप्टेंस में कंडीशन आ गई तो वो बन जाएगी काउंटर ऑफर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी को बोला है कि मेरी गाड़ी तू परचेज कर ले 10 लाख रुपए में, ए ने ऑफर किया है बी को 10 लाख में परचेज कर, बी ने ए को बोला है मैं गाड़ी खरीदने को तैयार हूँ बट 9.5 लाख में खरीदूंगा। तो क्या उसने एक्सेप्टेंस पूरी की क्या, नहीं, उसने कंडीशन डाल दी मैं गाड़ी तो लूंगा बट 9.5 लाख में लूंगा। अब ये बेसिकली बी ने ए को ऑफर कर दिया कि भैया तेरे को गाड़ी 9.5 लाख में बेचनी है क्या। अब अगर ए बोलता है 9.5 लाख में मैं नहीं बेचना चाहता, तो क्या हमारे बीच में कोई एग्रीमेंट होगा क्या, नहीं। अच्छा, एक बी ने ए को बोला 9.5 लाख में आई वॉन्ट टू बाई इट फॉर 9.5 लैक्स, ए ने बोल दिया आई विल नॉट सेल इट फॉर 9.5 लैक्स। तो बी बोलता है नहीं नहीं फिर ठीक है, एक काम करते हैं 10 लाख में डील जो अपना था वो फाइनल करते हैं। अब ए बोलता है नहीं अब नहीं बेटा मुझे 10 लाख। तो क्या ए उसके बाद से पलट सकता है क्या, क्योंकि वो काउंटर ऑफर देने के बाद पुरानी वाली ऑफर कैंसल हो जाएगी। द मोमेंट बी ने ए को बोला 10 लाख में नहीं 9.5 लाख में लूंगा, ए ने जो बी को ऑफर किया था वो ऑफर हो गई कैंसल। अब बी ने नई ऑफर दी है और ए ने वो नई ऑफर भी एक्सेप्ट नहीं की है। अब कोई ऑफर है ही नहीं मार्केट में, ना 10 लाख ना 9.5। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें याद आ रही है, बिकॉज ये सब आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐसे घुमाने फिराने वाले हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, क्या कोई ऑफर जनरल ऑफर हो सकती है क्या, जनरल पब्लिक के लिए, यस। अगर ऑफर किसी एक बंदे के लिए नहीं है, जनरल पब्लिक के लिए, तो क्या कोई भी उसको एक्सेप्ट कर सकता है क्या, आंसर इज। अगर ऑफर स्पेसिफिक बंदे को है तो वही करेगा, ऑफर जनरल पब्लिक को है तो कुछ नहीं करेगा। अच्छा, मुझे ऑफर पता ही नहीं थी और मैंने एक्सेप्ट कर ली और मैंने काम कर दिया बट मुझे ऑफर के बारे में कम्युनिकेट नहीं हुआ, तो क्या मेरी एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस है क्या, आंसर इज नो। आपको याद है वो केस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त वाला, यस। बच्चा गुम गया था और वो लॉकर ढूंढने गया था उसको, फ्री था क्या उस टाइम पे, अच्छा कोई 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 उसको बताया क्या था वो केस, क्या था वो केस। उसका उसका बच्चा मान लो ऐसा, उसका नेफ्यू गुम गया था। तो एक मालिक है, मतलब एक लेडी है, उसका नेफ्यू गुम गया है। उसका एक अभी उसे ढूंढ रहा बहुत जगह पे पर मिला नहीं, 2-3 दिन हो गए। फिर उसने उसके नौकर को बोला कि जा ढूंढ के ला, जा गाँव गाँव घूम, इधर भी घूम, ढूंढ के ला मेरे को, वो नेफ्यू को। तो वो नौकर निकल गया, नौकर निकल गया ढूंढने के लिए, एक दिन बीत गए, उसको भी कुछ मिला नहीं, कुछ खबर नहीं, कुछ नहीं। तो फिर गौरी दत्त जो मालिकिन है उसने पेपर में ऐड दे दिया कि जो कोई भी हमारे वो बंदे को ढूंढ के लाएगा उसको हम कुछ इनाम देंगे, 10 लाख 5 लाख रुपए कुछ इनाम देंगे। ठीक है, अब ये बंदा, इस नौकर को वो बच्चा मिल गया कुछ दिनों बाद, तो वो उस बच्चे को घर लेके आ गया, बट उसको ये पता नहीं था ऐसा कोई ऑफर है। 2 दिन के बाद उसको वैसा वो चाय पीने के लिए बैठा था, तो उसको उसने देखा पेपर में एडवर्टीजमेंट, तो उसने देखा कि इस बच्चे के ऊपर तो 10 लाख का इनाम था, तो मैं तो फ्री फ्री में कर दिया। तो फिर वो गया उस मालकिन के पास कि भैया आपने पेपर में ऐड दिया हुआ है कि जो कोई भी आपके उस बच्चे को ढूंढ के लाएगा आप उसको इनाम दोगे, मैंने तो उसको ढूंढ के लाया है, मेरे को इनाम चाहिए। तो मालकिन ने बोल दिया नहीं नहीं दूंगी आपको इनाम। गए कोर्ट में, केस फाइल हुआ। आपको क्या लगता है कि क्या उसको इनाम देना पड़ा होगा नौकर को कि नहीं देना पड़ा होगा, मतलब उसने जब काम किया क्या उसको पता था कि ऐसी ऑफर है क्या, नहीं। जब ऑफर पता ही नहीं थी तो एक्सेप्ट कैसे कर ली, वो बोल रहे कि मैंने आपकी ऑफर एक्सेप्ट कर ली, वो बोल रहे ऑफर पता ही नहीं थी तो एक्सेप्ट की कैसे। Said कि अगर ऑफर एक्सेप्ट ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई होगी तो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है, तो ये मालकिन को पैसा नहीं देना पड़ा। ठीक है, चलिए। उसके बाद हमने देखा था कि हमको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड करने के लिए बहुत सारे मसाला चाहिए, करेक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारा मसाला चाहिए, सारा मसाला होना चाहिए, कोई भी चीज मिसिंग होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने वाला।
ये सब होना चाहिए, ये 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 होना चाहिए। और क्या है भैया? और ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, और क्या है, और क्या है? इतना। ये सब अगर होगा तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बनेगा। इसमें से एक भी चीज मिसिंग, कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड। मैं हल्का हल्का एक एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहा हूँ, आपसे एक्सपेक्ट करूंगा ये चीज। एग्रीमेंट मैंने अभी अभी डिस्कस किया है कि कॉन्ट्रैक्ट में एक वैलिड एग्रीमेंट होना चाहिए, जिसमें एक वैलिड होनी चाहिए, वैलिड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। व्हाट डू वी मीन बाय फ्री कॉन्सेंट? फ्री कॉन्सेंट, फ्री कंसेंट, करेक्ट। जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो आपके इच्छा से करोगे, वॉलंटरीली करोगे। आपके ऊपर कोई भी जोर जबरदस्ती करके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आपको एंटर नहीं कराया जा सकता। करेक्ट? याद आ रहा है क्या? याद है कि 5 टर्म डिस्कस किए थे, क्या क्या थे जरा बताओ? कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। आपको ये शब्द आएंगे, बार बार आएंगे। आपको एमसीक्यू में बताएंगे ऐसा केस हुआ है, और 4 ऑप्शंस में ये पांचों में से कोई 4 देंगे, बताइए क्या हुआ है, बताओ। ठीक है? इन पांचों टर्म्स पे अब तक डिस्कशन मैंने किया नहीं है, बट शब्दों से रूबरू हो जाओ। कोएर्शन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन एंड मिस्टेक। इसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, कॉन्ट्रैक्ट विल बी इनवैलिड। ठीक है? नेक्स्ट होना चाहिए उसके अंदर लॉफुल कंसीडरेशन। इसमें क्या, बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूं तो बदले में तू भी मेरे लिए कुछ करेगा जो कि लॉफुल होगा। पार्टीज आर कंपिटेंट। यस। आप किसी भी इनकम्पिटेंट बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लाइक एग्जांपल माइनर, माइनर ये क्या है, माइनर इनकम्पिटेंट है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है? नेक्स्ट, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी लीगल चीज के लिए होना चाहिए। मैं किसी का मर्डर कर दूंगा, इसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, ये लीगली नहीं। आपका ऑब्जेक्टिव शुड बी लीगल। लीगल रिलेशनशिप बनाने की इच्छा होनी चाहिए, मतलब अगर कोई पार्टी इस पे डिफॉल्ट करती है तो दूसरी पार्टी कोर्ट पे जाएगी, ऐसा कोई इंटेंशन होना चाहिए। एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। आपको याद है हमने एक लिस्ट देखी थी कि कुछ एग्रीमेंट्स को वॉइड करार करा दिया है। एक्ट नहीं बोल दिया कि ये किया तो वॉइड, वॉइड मतलब अलाउड नहीं, अलाउड नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपने माइनर के साथ में एग्रीमेंट किया, ये जिंदगी में कभी भी वैलिड हो नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो वॉइड है तो वो वॉइड है। बराबर है? यस। नेक्स्ट, आपका होना चाहिए कंसेंसस एड आइटम, दैट इज मीटिंग ऑफ माइंड्स। जो मैं सोच रहा हूँ, मैं ऑफर देने वाला हूँ, जो तुम सोच रहे हो, तुम एक्सेप्ट करने वाले हो, मेरी सोच और तुम्हारी सोच मिलनी चाहिए। मैं नेक्सॉन बेच रहा हूँ और तुम टाटा की कोई दूसरी गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, तो बात नहीं बनेगी। अगर मैं नेक्सॉन बेच रहा हूँ और तुम भी नेक्सॉन खरीदने की बात कर रहे हो, तो ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। इट शुड बी सर्टेन एंड केपेबल। आप जो कर रहे हो वो पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं। मैं बोल रहा हूँ तू तीसरे माले से कूद जा, अगर तू बच गया या तू बच जाएगा तो मैं तेरे को ये दे दूंगा, और वो भी एंटर कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, तो बचने को चांसेस नहीं है। ऐसे इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स में घुसने का नहीं। लीगल फॉर्मेलिटीज, जहां पे कोई लीगल फॉर्मेलिटीज की नीड है, फॉर एग्जाम्पल यू नीड टू डू रजिस्ट्रेशन, यू नीड टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पे वो सब होना जरूरी है, उसके बिना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो। ठीक है? ये जस्ट आपको वापस वापस वो टर्म्स से हैमर करना चाहता हूँ, हैमरिंग, ताकि आपको कभी भी पूछना नींद में उठ के मुझे यार बताओ कंटेंट्स क्या क्या है मेरे कॉन्ट्रैक्ट के, तो एटलीस्ट आप 3-4 तो बोल पाओगे कि सर उनका कंसेंट फ्री हो, सर वो पार्टीज कॉम्पिटेंट हो, सर उसमें एग्रीमेंट हो, सर वो लीगल हो। एटलीस्ट इतने बोल पाए ना, तो भी अपना ये रिवीजन सक्सेसफुल माना। ठीक है? कल कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा और आगे रिवाइज करके देखते हैं, अगर रिवीजन पूरा हो जाता है तो वी विल स्टार्ट विद समथिंग न्यू करते हैं। ठीक है? ये वीक में आप थोड़ा सा इक्वल लॉ साथ में साइमल्टेनियसली कर करके वी विल ट्राई टू फिनिश मोर कपल ऑफ यूनिट्स एटलीस्ट, ताकि थोड़ा सा अपना प्रोग्रेस किया है दिखेगा। ठीक है?
चलिए, thank you so much. Aditya, you can also leave. We will continue tomorrow. Okay?